हेलो एवरीवन, दिस इज आरती तंवर एंड वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर लिए हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, सेंटेंस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सभी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इन सभी के क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, शी ऑलवेज स्पीक्स पोलाइटली टू एवरीवन। पोलाइटली आपको बताना है इसमें पोलाइटली क्या है। पोलाइटली किस चीज के बारे में बता रहा है? पोलाइटली क्या? पोलाइटली मतलब धीमे से बोलती है, आराम से बोलती है ना, बोलने के बारे में बता रहा है ना। पोलाइटली तो बोलने को मॉडिफाई कर रहा है। तो स्पीक्स क्या है? स्पीक्स हमारी वर्ब है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क। चाइल्ड इज प्लेइंग इन द पार्क, चाइल्ड को हमें बताना है। चाइल्ड क्या है? किसी भी चीज का नाम, किसी प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो चाइल्ड क्या है? नाउन। और वैसे भी और बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हैं। वर्ब ऑफ कोर्स क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। एडजेक्टिव जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नहीं। किसी की विशेषता नहीं बता रहा। प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होता है, जी नहीं, ये एक नाउन है। ठीक है, ज्यादा मैं रिवीजन इस क्लास में नहीं कराऊंगी, छोटी छोटी बातें कोई होंगी इंपॉर्टेंट बता दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। मतलब मैं कोई टॉपिक इसमें नहीं समझा रही हूँ, तो इसीलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और रिवीजन इसमें आपका ये एक तरह से मतलब रिवीजन क्लास है, जिसमें ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम रिवीजन हो जाएगा, जो भी हमने टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी मैम एडजेक्टिव है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ऑनेस्टी एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी एडजेक्टिव नहीं होता है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्ट है ना, ईमानदार एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट से बना है ऑनेस्टी, यानी एडजेक्टिव से ये संज्ञा बन गया। ठीक है, ये नाउन का एक रूप ले लिया, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में अटकते हैं हम, ऐसे क्वेश्चंस को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, दे रन एवरी मॉर्निंग। रन क्या है? रन एक क्रिया है जिसको वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल हमें बताना है, ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल फ्लावर है। फ्लावर एक नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। देखो, इस सेशन में मैंने बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चंस डाले हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत ज्यादा एडवांस क्लासेस कवर नहीं की हैं। तो बेसिक क्लासेस के ऊपर मैंने बेसिक क्वेश्चंस डाले हैं। और बेसिक क्वेश्चन डालने का मेरा एक रीजन ये भी था कि अगर मैं अभी से ही मॉडरेट टू एडवांस क्वेश्चन डाल देती और आपसे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, आपको समझ में नहीं आते, तो आपको कॉन्फिडेंस पहली ही बार में गिर जाता। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की होती है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बनता ही तब है जब आपको लगता है कि हमारी जो तैयारी है वो सही दिशा में जा रही है। इसीलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन डाले हैं। ये सब क्लास में से ही है, क्लास के आउटसाइड कोई क्वेश्चन नहीं है। सब मैंने एक पॉइंट क्लास में अच्छे से कवर करा रखा है। ये हमने बैच में पूरा पढ़ रखा, और हम टेंसेस पढ़ रहे हैं बैच में। ठीक है, टेंसेस की आपकी क्लास, पहली क्लास आज अपलोड हो जाएगी, तो हम टेंसेस पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में। ठीक है, तो इसीलिए हम ये बेसिक इसीलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जब आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, मुझे आर्टिकल्स आ गए, मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया, अब मैं रेडी हूँ टेंस पढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, प्रैक्टिस सेशन, उसमें मैं टेंसेस लेकर आऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये मत सोचना कि मैम ने इसमें बहुत ईजी डाल दिए तो स्टेट में आते नहीं है। आपका सिर्फ बेस बनाने के लिए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने क्वेश्चन इसमें डाले हैं। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ही बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। कार बताना है हमें। कार एक नाउन होता है क्योंकि एक चीज का नाम है, तो इसीलिए एक नाउन है। नेक्स्ट, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन, इन, अंडर, अबव, बिसाइड, असाइड हमने पढ़ा था। ये क्या है? प्रेपोजिशंस है। प्रेपोजिशंस होता है जो प्लेस के बारे में बताता है, हमें जगह के बारे में, है ना, जो हमें जगह की जानकारी देता है, एक चीज कहाँ रखी है। ठीक है, किसके ऊपर, किसके नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, वो होती है प्रेपोजिशन। तो ऑन मतलब ऊपर, तो ऊपर क्या है? प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट, वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस में वाओ क्या है? वाओ एक इंटरजेक्शन होता है। हमने पढ़े थे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, है ना, तो उसमें इंटरजेक्शन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच था। इंटरजेक्शन की पहचान क्या होती है? एक्सक्लेमेटरी साइंस। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो लगा है ना, ये इंटरजेक्शन की पहचान होती है। ठीक है, तो ये क्या है? किसका एग्जाम्पल है? इंटरजेक्शन का। नेक्स्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। वो पुअर गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। क्या है? बट वर्ब है? जी नहीं। प्रेपोजिशन है, जगह के बारे में बता रहा है? बिल्कुल नहीं। कंजंक्शन है, लेट्स सी, एडवर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब तो इसमें कोई है ही नहीं।
तो बट क्या है, बट कंजंक्शन है। क्यों है कंजंक्शन? क्योंकि ये दो चीजों को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को जोड़ता है। जो दो फ्रेजेस को जोड़ने का, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं वो होते हैं कंजंक्शन। दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। देखिए इसमें दो दो बातें कही गई, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, दो बातें हैं ना, वो गरीब भी है और वो ऑनेस्ट भी है। तो इस चीज को हमें सही कंजंक्शन से जोड़ना है। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है, कंजंक्शन क्लियर हुआ। नेक्स्ट, she did not come because she was ill, वो नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी। अब इसमें भी दो बातें की गई हैं, देखो दो बातें हैं, she did not come वो नहीं आई, एक तो बात ये है, she was ill वो बीमार थी, एक बात ये है। तो इन दोनों बातों को कंजंक्शन कंबाइन कर दिया है, किससे? बिकॉज से। तो बिकॉज क्या हुआ? कंजंक्शन, ठीक है। देखो अगर आप कभी किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो और आप एक दो मतलब आप क्लियरली आपको एकदम से आंसर नहीं पता है, खुद से नहीं बन रहा है, तो आप क्वेश्चंस को, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है आंसर निकालने, क्योंकि ऐसे 1 2 3 4 करके तो तुक्का लगाना नहीं, ये तो तुक्का कभी भी नहीं लगाना है। तुक्का अगर लगाना भी पड़ जाए, अगर आपको गेस करना ही है तो गेस कैसे करना है? स्मार्ट गेस करना है, और वो होता है एलिमिनेशन। अब देखो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमें इसमें नहीं पता कि बिकॉज क्या है, हमें पता ही नहीं है। अब हम ऑप्शंस उठाते हैं, कंजंक्शन हमें नहीं पता कंजंक्शन है या नहीं, प्रेपोजिशन हमें पता है कि जगह के बारे में बताता है, प्रेपोजिशन तो ये नहीं है, ऑन, इन, अंडर कुछ नहीं है। एडवर्ब हमें पता है वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब की तो इसमें कहीं बात ही नहीं है जिसको मॉडिफाई करे, तो एडवर्ब नहीं है। प्रोनाउन हमें पता है जो नाउन की जगह यूज हो, तो क्या नाउन की जगह यूज हुआ है? नाउन। प्रोनाउन तो इसमें है शी, तो ये बचा क्या? कंजंक्शन। तो एक कंजंक्शन है। तो एक स्ट्रैटेजी, एक तरीका ये भी हो सकता है आंसर निकालने का जब आप अटक जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें दे आर माई फ्रेंड्स, दे बताना है आपको, दे नाउन की जगह यूज हुआ है तो क्या है? प्रोनाउन। नेक्स्ट, ही वॉक्स स्लोली, वो कैसे चलता है? स्लोली चलता है। तो स्लोली किसके बारे में बता रहा है? चलने के बारे में। तो चलना क्या है? वॉक्स क्या है? वॉक्स है हमारा वर्ब, तो जो वर्ब के बारे में बताए वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस पेन इज माइन, माइन क्या होता है बताओ? माइन मतलब मेरा, मैं, मेरा, मुझे, ये क्या होते हैं? सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम यानी प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव, है ना, मतलब अपने बारे में अपनी चीज हक बता रहा है ना कि मेरा पेन है और किसी का नहीं, मेरा है, तो ये हक बता रहा है, तो पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, शी गेव मी सम वाटर, उसने मुझे सम वाटर दिया, एडजेक्टिव है। लेट्स सी, एडवर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करा? बिल्कुल नहीं। नाउन की जगह यूज हुआ है? प्रोनाउन नहीं है, नाउन है नहीं। सम एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बता रहा है ना, है ना, मात्रात्मक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट, आई कांट फाइंड माई कीज एनीवेयर, मुझे अपनी चाबियां कहीं नहीं मिल रही हैं। तो एनीवेयर किसके बारे में बता रहा है? एनीवेयर हमें फाइंड के बारे में बता रहा है। भाई कीज के बारे में तो बता नहीं रहा, कीज के बारे में तो बताता, ये बताता वो चमक रही हैं, वो छोटी हैं, बड़ी हैं, पीतल की हैं, स्टील की हैं, ये बताता ना कीज के बारे में। ये बता रहा है एनीवेयर, यानी मुझे कहीं भी नहीं मिल रही हैं। तो फाइंड के बारे में बता रहा है। फाइंड क्या है यहाँ? फाइंड है हमारी वर्ब, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो होता है एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में हमें और जानकारी देता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमें एडजेक्टिव के बारे में भी और जानकारी देता है, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में और जानकारी देता है, वो होता है एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आर्टिकल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इधर। ही इज डैश टीचर, कौन सा आर्टिकल आएगा मुझे बताइए? कैसे पहचानना था? साउंड से, कि साउंड कॉन्सोनेंट है या फिर वॉवल है। और तीसरा क्या था? तीसरा आर्टिकल था द, वो कहां लगता है? जब कोई स्पेसिफिक चीज हो या किसी चीज के बारे में हमें पहले से पता है। तो टीचर कोई स्पेसिफिक चीज है, टीचर कोई भी हो सकता है, मैं भी टीचर हो सकती हूँ, सोनम मैम भी टीचर है ना, आपके साइंस वाले भी टीचर है, टीचर कोई भी हो सकता है। तो ही इज डैश टीचर, तो ही इज साउंड देखो कॉन्सोनेंट के साउंड है, तो ट कॉन्सोनेंट है तो अ आएगा, कॉन्सोनेंट के साथ ए आता है, वोवल के साथ एन आता है, स्पेसिफिक चीज के साथ द आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी इज ईटिंग डैश एप्पल। अब एप्पल की ए साउंड देखनी है, ए किसकी साउंड है? ए वॉवल की साउंड है, वॉवल की साउंड के साथ हमेशा एन आता है, तो इसका आंसर हो जाता है बी एन। नेक्स्ट, आई सॉ डैश यूरोपियन लेडी एट द स्टेशन। अब इसमें देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आई सॉ डैश यूरोपियन लेडी। अब इसमें आगे तो वॉवल लगा हुआ है, साउंड किसकी आ रही है? इसको यूरोपियन, ए यूरोपियन नहीं पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? यूरोपियन।
यो कोई वॉवल की साउंड नहीं है, यो कॉन्सोनेंट की साउंड है, और साउंड को देख के ही आर्टिकल लगाना है। बार बार बोल रही हूं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर लेटर को देख के आर्टिकल लगा के आओगे तो। साउंड को देख के आर्टिकल लगाना है, साउंड बोल के देखनी है आपने मन मन में, ठीक है। यूरोपियन, यू, तो यू साउंड वॉवल की नहीं है। यू एक वॉवल होता है लेकिन उस यू की साउंड होती है अ। यू फॉर अम्ब्रेला, अ, ठीक है। यू फॉर अम्बिलिकल, अ। तो ये यू, इसकी साउंड यू आ रही है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इसके सामने लगेगा अ यूरोपियन लेडी। नेक्स्ट, ही इज डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब मुझे आप बताएंगे, ही इज डैश बेस्ट प्लेयर, डैश बेस्ट प्लेयर। बेस्ट प्लेयर तो बताओ, कोई स्पेसिफिक होगा या कोई भी हो सकता है बेस्ट प्लेयर? बताओ, टीम में बेस्ट प्लेयर कोई भी हो सकता है? नहीं, स्पेसिफिक होगा ना। टीम का बेस्ट प्लेयर स्पेसिफिक होगा, एक ही तो होगा। जब बेस्ट बोल दिया तो बेस्ट तो एक ही होगा, तो उसके आगे स्पेसिफिक के आगे हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। तो ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, इन द टीम। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज डैश ग्रेट वर्च्यू। ऑनेस्टी ग्रेट वर्च्यू है, ठीक है। अब ग्रेट से पहले क्या, कौन सा आर्टिकल लगेगा? इसकी साउंड देखनी है, जी, ग, कॉन्सोनेंट साउंड है तो मैम ए लगेगा। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, द गंगा इज डैश होली रिवर। द गंगा, देखो यहां तो द लग गया, अगर मैं यहां भी लगा देती स्लैश, तो अगर डैश लगा देती तो यहाँ क्या आता? द। क्यों? क्योंकि गंगा स्पेसिफिक है, गंगा एक ही नदी है, और कोई नदी गंगा नहीं है, तो इसीलिए स्पेसिफिक चीज के आगे द आएगा। इज डैश होली रिवर, अब इसके पहले लगाना है तो सिंपल सी बात है, इसकी साउंड देखनी है। साउंड देखो, सबसे पहले देखना है वो स्पेसिफिक है जनरल, अगर स्पेसिफिक है तो द लगेगा, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो फिर साउंड देखनी है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड, उसके बाद ए और एन लग जाएंगे, तो ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पर द गंगा इज दी होली रिवर आएगा, इसमें अ नहीं आएगा, क्योंकि होली, होली यानी स्पेसिफिक है, होली मतलब पवित्र है ना, पवित्र नदी है, तो पवित्रता उसकी और फिर हम उसको पहले भी जानते हैं और उसके बारे में, उसकी पवित्रता के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर द आएगा बेटा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेंगे, इसमें ए नहीं आएगा, इसमें द आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, इसमें बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एंड द, या एक ऑप्शन और है नो आर्टिकल। इसमें आएगा नो आर्टिकल, क्योंकि स्कूल से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है हर जगह ये आर्टिकल लगा देना है, ए एन की साउंड देख के हर जगह लगा देना है, नहीं। शी गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ठीक है, वो हर मॉर्निंग स्कूल जाता है, ठीक है। अब स्कूल कोई एक चीज तो है नहीं कि शी इज अ स्कूल या एन, एक के लिए लगाते हैं ए और एन, ठीक है, कोई एक चीज के लिए। स्कूल तो एक कलेक्टिव चीज है, और ऊपर से कोई स्पेसिफिक भी नहीं है, स्कूल कोई भी हो सकता है, इसलिए यहाँ जीरो आर्टिकल आएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। आई मेट डैश बॉय एंड अ गर्ल इन डैश पार्क। अब देखो, बॉय से पहले क्या लगाएंगे? बॉय से पहले क्या लगेगा? ए, कॉन्सोनेंट साउंड देखो ना, ब, तो ए लगेगा, तो एक किस में है? एक तो ए इसमें है और एक ए इसमें है, तो ये दोनों तो कट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, एंड अ गर्ल इन डैश पार्क। अब पार्क से आगे क्या लगेगा? मैंने बताया था आपको, पहले देखना आपको स्पेसिफिक तो नहीं है, पार्क तो स्पेसिफिक नहीं है, पार्क तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इस पार्क के बारे में हमें पहले से पता है ना, क्योंकि हम किसी को बता रहे हैं आई मेट अ बॉय एंड अ गर्ल इन डैश पार्क, तो इसका मतलब जिस पार्क में हम मिले थे उस पार्क के बारे में हमें पता तो होगा ही ना, तो जिस चीज के बारे में हमें पहले से पता हो उसके आगे क्या लगता है? द लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। इसका यहां गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए, इन द पार्क। आई मेट अ बॉय एंड अ गर्ल इन द पार्क, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। आप देखो, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बता दोगे। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, स्पेसिफिक तो ये है नहीं, कोई भी हो सकता है ऑनेस्ट, तो ए आएगा या एन आएगा, साउंड देख लेंगे, लेटर नहीं देखना, साउंड देखनी है। बोल के देखो, ऑनेस्ट, ओ साउंड है वोवल की, तो यहाँ पर क्लियर एन आएगा, हमें लेटर नहीं देखना है, हमें मतलब नहीं है कॉन्सोनेंट लिखा है वोवल लिखा है, हमें साउंड से मतलब है। यूरोपियन में वोवल लिखा था, हमने अ लगा दिया था, ऑनेस्ट में एच लिखा है, हमने एन लगा दिया है, क्यों? क्योंकि हम साउंड देखते हैं, हम जी लेटर नहीं देखते हैं। दिस इज डैश ताजमहल, दिस इज डैश ताजमहल, ताजमहल एक स्पेसिफिक चीज है, बिल्कुल स्पेसिफिक है, इसलिए इसमें द आएगा। What a lovely day it is। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आपके सेंटेंसेस के, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से। What a lovely day it is, ये डिक्लेरेटिव है, कोई बात डिक्लेयर की गई है। इंपेरेटिव है, कुछ सलाह दी गई है, एडवाइस या फिर कोई कमांड या फिर कोई रिक्वेस्ट नहीं।
इंटेरोगेटिव कोई क्वेश्चन है नहीं, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन मार्क है जी बिल्कुल, जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाया जाता है, जिसमें कोई सडन फीलिंग दिखाई जाती है, व्हाट अ लवली डे इट इज, है ना, बताया जा रहा है, एकदम हैरानी हो रही है, तो यहाँ इसमें आएगा एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज आ गया वर्ड रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हमें पता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आती है, 4 टाइप के सेंटेंस मैंने आपको बताए थे, डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एक और बताया था, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैंने कौन सा सेंटेंस टाइप एक और करा रखा है, ठीक है, कौन सा बताया था मैंने एक और, यू विल कॉमेंट। प्लीज ओपन द डोर रिक्वेस्ट है तो इसलिए इंपेरेटिव हो जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें आपको यस द सन राइजेज इन द ईस्ट सेंटेंस बताना है, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है नहीं, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, इंपेरेटिव कोई कमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई एडवाइस है, बिल्कुल नहीं, डिक्लेरेटिव है, क्यों, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताया गया है, एक बात बताई गई है, एक स्टेटमेंट बताई गई, एक सिंपल सी बात कही गई है, तो इसलिए डिक्लेरेटिव। आर यू कमिंग विद अस, सवाल पूछा गया और सवाल हमेशा इंटेरोगेटिव में पूछा जाता है, हमें याद है मैम, तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, ये बताइए कैसा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, कोई बात डिक्लेयर की गई है नहीं, सवाल पूछा गया नहीं, एक्सक्लेमेशन है नहीं, तो क्या है, ये एक एडवाइस है, डोंट मेक अ नॉइज नहीं, ये एक कमांड है, बिल्कुल कमांड है, एक कमांड दी गई है ना, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, है ना, कमांड दी गई, ऑर्डर दिया गया, इसीलिए इंपेरेटिव हो जाता है। नेक्स्ट, शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स, शी लव्स रीडिंग नोवेल, इंटेरोगेटिव सवाल नहीं है, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन नहीं है, इंपेरेटिव कोई कमांड एडवाइस रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव है, क्योंकि चीज इसमें बस एक छोटी सी बात डिक्लेयर की गई है। नेक्स्ट, हाउ आर यू टुडे, सवाल पूछा गया है, इंटेरोगेटिव है, सवाल वाले और एक्सक्लेमेशन वाले तो एकदम देखते ही लगा देने हैं। नेवर टेल लाइज, नेवर टेल लाइज, कभी झूठ मत बोलो, बताओ ये एडवाइस है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, एक्सक्लेमेशन है, क्या है, ये है एक एडवाइस, एडवाइस कहां दी जाती है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में दी जाती है, नेवर टेल लाइज। नेक्स्ट, व्हाट अ फूल यू आर, कैसे मूर्ख हो तुम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, कितने मूर्ख हो तुम, स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना, और साइन भी है, साइन आ जाए तो क्लियर, एक्सक्लेमेशन का तो एकदम एक्सक्लेमेटरी लगा देना। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी है नहीं, एक्सक्लेमेशन तो है ही नहीं, एक्सक्लेमेशन कब बन जाता है, हाउ इंटेलिजेंट शी इज, है ना, एक्सक्लेमेशन बन जाता है, लेकिन अभी एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये इंटेरोगेटिव सवाल नहीं पूछा गया, इंपेरेटिव कोई कमांड कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव, एक सिंपल सी बात डिक्लेयर की गई है। नेक्स्ट, इज ही योर ब्रदर, सवाल पूछा गया है, इंटेरोगेटिव है, ऐसे सवाल पर नहीं रुकेंगे हम जो बिल्कुल ही सिंपल है, जिनको हमें एकदम से पता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अब बताओ ये एडवाइस है, कमांड है, कमांड भी हो सकती है, ये एडवाइस भी हो सकती है, दोनों चीजें किसके अंडर फॉल करती हैं, इंपेरेटिव के अंदर, तो मैम ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज, कितनी ब्यूटीफुल है नाइट, क्या है ये है एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, सिंपल सी बात, डिक्लेरेटिव है, डिक्लेयर की, क्योंकि देखो इंपेरेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी नहीं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और पता तो हमें है ही है, डिक्लेरेटिव है। नेक्स्ट, डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे कॉल किया था, इंटेरोगेटिव, किया था कॉल, जी नहीं, ये इंटेरोगेटिव है, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया है। रवि प्लेज फुटबॉल, इसमें आपको ओके इसमें अंडरलाइन नहीं है, लेट मी अंडरलाइन, रवि प्लेज फुटबॉल, आपको रवि बताना है कि रवि क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है या वर्ब है। रवि क्या है, हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो काम को करता है जिसके बारे में बात की जाती है, रवि प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ फुटबॉल कौन खेल रहा है, रवि खेल रहा है, तो रवि हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। नेक्स्ट, ओके सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, एक्चुअली इसमें अंडरलाइन दूसरी चीज है, रवि प्लेज फुटबॉल, अब फुटबॉल क्या है, इसमें रवि बता दिया सब्जेक्ट है, तो खेलने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, खेलने का असर फुटबॉल के ऊपर पड़ रहा है, तो फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें मैं टाइम इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने क्लास में बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है, जो बच्चे मेरे साथ बैच में जुड़े हैं उनको पता है हम एक एक चीज को कितना डिटेल में, कितना बेसिक से और कितना मजे में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम बिल्कुल भी इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में निकलता है, इसमें आपको बताना है कि प्रेडिकेट कौन सा है, ठीक है, इसमें आपको प्रेडिकेट बताना है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें आपको प्रेडिकेट बताना है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, इसमें
इसमें एक्चुअली अंडरलाइन करने वाली बात नहीं, प्रेडिकेट बताना है आपको। प्रेडिकेट है राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि मैंने बताया था सब्जेक्ट को पहले पहचानना है द सन, उसके बाद जो बच जाता है उसमें वर्ब आ जाती है, उसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसमें आपका एडवर्बियल्स भी आ जाते हैं, वो क्या होता है हमारा सारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट, शी सिंग्स स्वीटली, इसमें आपको प्रोनाउन बताना है, क्या है, ऑफ कोर्स प्रोनाउन है हमारा शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय किक्ड द बॉल, द बॉय किक्ड द बॉल, इसमें आपको क्या बताना है, आपको ऑब्जेक्ट बताना है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा द बॉल, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, इसमें आपको प्रेडिकेट बताना है। तुम्हें पता है मोटा मोटा देखा जाए तो सब्जेक्ट के बाद जो बच जाता है वो प्रेडिकेट है, लेकिन टेक्निकली भी हमें पता है कि प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और एडवर्बियल्स होते हैं। तो सब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो हमारा वर्ब आ जाता है और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई, इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है द बर्ड्स, क्योंकि उड़ने का काम हो रहा है और उड़ने का काम कौन कर रहा है, बर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा द बर्ड्स। नेक्स्ट, शी गेव हिम अ गिफ्ट, शी गेव हिम अ गिफ्ट, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है। शी गेव हिम अ गिफ्ट, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, गेव हो गया हमारा वर्ब, गिफ्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेने वाला कौन है, जो हमारे ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन हुआ है उसको रिसीव करने वाला तो होता है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट किसको दिया गया है या किसके लिए किया गया है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हिम, अब मैं इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा है तो हिम इसमें क्या है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, माई ब्रदर रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली, इसमें आपको प्रेडिकेट बताना है। प्रेडिकेट क्या है, मैंने बताया था सब्जेक्ट इसमें पहचान लेंगे माई ब्रदर, और उसके बाद जो बचा वो सारा प्रेडिकेट है, यानी इसमें रीड्स वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स, इसमें ऑब्जेक्ट बताना है आपको। ऑब्जेक्ट क्या है, द टीचर हो गया हमारा सब्जेक्ट, टीचर तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, काम होगा पनिशमेंट का, पनिशमेंट मिली है द स्टूडेंट्स, और द स्टूडेंट्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये थे हमारे 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस based on the classes which we have taken in the batch. So जो भी बच्चे मुझे YouTube पे देख रहे हैं उन बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, अगर आपको प्रैक्टिस सेशन अच्छे लग रहे हो, ये पूरा हम एक डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया है, क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ बैच पे जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से आता है ये, और मैं आपको इंग्लिश करा रही हूँ बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। बैच में बिल्कुल डिटेल में इंग्लिश करा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जा रहे हैं और एकदम मजे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अपना पेपर एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे। मैं ये मानती हूँ कि जो मेरे लर्नर्स हैं वो बिल्कुल एकदम, इनको मैं परफेक्ट बना दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको बैच में एनरोल करना है तो अभी प्लीज जाके बैच में जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए और जुड़िए मेरे साथ और अपनी तैयारी को एकदम सॉलिड बनाइए। चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।